धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो राजा पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर का इस सुंदर से समय के लिए। हम पिता परमेश्वर को फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमको ये फिर से एक दिन दिया है, एक समय दिया है कि हम परमेश्वर के चरणों पर आ सकते हैं। परमेश्वर के लिए हम हमदोसना कर सकते हैं। परमेश्वर के वचनों को हम पूरे तरीके से जो भी परमेश्वर का वचन कहता है उसके अनुसार हम बोलकर उसके अनुसार हम चल सकते हैं। और इसलिए हमें परमेश्वर का वचन आज जो भी कुछ हमें मार्गदर्शन करता है, हम सिर्फ उसके अनुसार बोलने वाले या लोगों को उसकी शिक्षा देने वाले या लोगों को ये कहने वाले कि ये शिक्षाओं के अनुसार आपको जीवन बिताना है, ये काम हमारा नहीं है। बल्कि हम खुद के जीवन में उसको किस तरीके से हम उसको लेते हैं, खुद के जीवन में हम किस तरीके से उसको मल्टीप्लाई करते हैं वो वचन को, ये हमको जरूर से देखना है। और इसलिए आज के दिन के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर, जीवन के तमाम आशीषों के लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की इस सुंदर संध्याकाल के समय पिता परमेश्वर हमें जो ये मौका मिला है होने दीजिए पिता परमेश्वर कि हम पिता परमेश्वर आपकी हुजूरी में जब हम आते हैं हमें पवित्र आत्मा से भर दीजिए पिता, और होने दीजिए पिता परमेश्वर आपका वचन हर किसी के ऊपर पिता परमेश्वर 100 गुना फल लाने वाला हो सके। विशेषकर बोलने वाले के साथ में खुलिए पिता परमेश्वर, और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि वचन पिता परमेश्वर बोलने वाले के ऊपर भी लागू हो और बोलने वाला भी उस चीज को ये समझ पाए कि वचन मेरे लिए है। पिता परमेश्वर हर बात के लिए पूरे समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता कि आज तक आपने हमको जूतों की भूमि में रखा, और सिर्फ हमको जूतों की भूमि में नहीं बल्कि पिता परमेश्वर पूरे तरीके से आपने हमको सुरक्षा दी। हमें पिता परमेश्वर हर एक्सीडेंट से बचाया, हर खतरों से बचाया, हर विपदाओं से बचाया। उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपके तहे दिल से आभारी हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जो लोग बीमार पड़े हुए हैं पिता, जो पिता परमेश्वर दवाखाने में है या जो अपने घर में है पिता परमेश्वर और बीमारियों से जूझ रहे हैं, या पिता परमेश्वर किसी का एक्सीडेंट हुआ है या कोई खतरे की घड़ी से गुजर रहा है, उन सब को पिता परमेश्वर हम आपके करीब लाते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की उन लोगों के साथ होइए जो पिता परमेश्वर अपने बिस्तर पर तड़प के आपके नाम को ले रहे हैं। पिता परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनिए और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि वो जल्द से जल्द पिता परमेश्वर को पूरे तरीके से ग्रहण करके पूरे तरीके से चंगाई को पाले। जिन्होंने आज तक आपके नाम को नहीं जाना, उन्हें पिता परमेश्वर उनके पास ऐसे लोगों को भेज कि वो अंतिम समय में भी पिता परमेश्वर को ग्रहण करने वाले हो जाएं और पिता परमेश्वर को पहनने वाले हो जाएं, ताकि पिता परमेश्वर वो लोग भी अनंत जीवन के अधिकार को प्राप्त करने वाले हो सके। सब दुखियों के लिए, सब बीमारों के लिए जो पिता परमेश्वर एजेड होम में पड़े हुए हैं, जिनका कोई रह के भी पिता परमेश्वर वो असहाय हैं पिता, ऐसे वृद्धों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, जिनके पास में उनके रिश्तेदार हैं परंतु फिर भी पिता परमेश्वर वे वृद्धाश्रम में हैं, उनके लिए विशेष करके हम दुआ करते हैं पिता, उनके साथ होइए। उनके पिता परमेश्वर रक्षा और रखवाली आप ही कर सकते हैं, क्योंकि प्रवचन कहता है कि जिनका कोई नहीं है उनका खुदावंद है। पिता परमेश्वर आप उनके साथ होइए, उनकी रक्षा करिए, उन्हें पूरे तरीके से सुरक्षा प्रदान करिए और उनके बुढ़ापे में उनकी पिता परमेश्वर सुध लीजिए पिता परमेश्वर। हम विशेषकर पिता परमेश्वर आज प्रार्थना करते हैं अनुपम भैया के लिए, शबनम के लिए पिता परमेश्वर। आज उन्होंने अपने पेज पर हमको परमेश्वर के वचन को शेयर करने के लिए जो संधि दी है उसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि हम सिर्फ वचन शेयर करने वाले नहीं बल्कि वो वचन हमारे जीवन पे किस तरीके से लागू होता है ये हम देखने वाले हो और अपने जीवन को एक नया मोड़ देने वाले हो सके पिता।
उनके भी पिता परमेश्वर कार्य में आप उनके साथ होइए। और पिता परमेश्वर जो परमेश्वर के लिए वो लोग पिता परमेश्वर सदा काम करते रहते हैं, आप उनके साथ होइए, उनकी रक्षा करिए और उन्हें पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा से और ज्यादा पिता परमेश्वर भरिए। उनके दोनों बच्चों के साथ में होइए और जो कुछ भी पिता परमेश्वर उनका मोटो है उसमें पिता परमेश्वर उन्हें सफलता प्रदान करिए। सब कुछ पिता परमेश्वर ये विनती को हम हमारे पवित्र यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड दीदी, प्रेज द लॉर्ड। इसके बाद में अगर कोई ज्वाइन नहीं होता है तो मैं वो पेज पे बोलूंगी नहीं, क्योंकि हमको भी मॉरल बूस्टिंग लगता है, हम भी चाहते हैं कि कोई हमारे साथ में रहे। मैं अकेली जब तक किसी का वो नहीं देखती कोई मेरे साथ में है, परमेश्वर तो मेरे साथ में है, पर जब मैं परमेश्वर के वचन को शेयर कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि कोई मेरे साथ में रहे। जैसे आप लोग हमेशा ही हमारे साथ में होते हैं, आपका पेज के साथ में हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अनुपम भैया को और शबनम को कि वो हमेशा ही हमारे साथ में होते हैं, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड। आज का जो मेरा विषय है वो है कैरिंग बर्डन विच इज टू हेवी, कैरिंग बर्डन विच इज टू हेवी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में कई बार हम अपने जीवन में इतने ज्यादा ऐसे बर्डन्स को देखते हैं कि जो हमें ऐसा लगता है कि ये बर्डन से हम कभी भी छुटकारा नहीं पा सकते। ये बर्डन जो है ये हमारी जान लेकर ही जाएगा, या हमें पूरे तरीके से हतोत्साही कर देगा, या पूरे तरीके से हमें निराश कर देगा। ऐसे हमारे जीवन में कई प्रसंग आते हैं कि उस समय हमको लगता है कि ये जो हमारे ऊपर जो बर्डन आया हुआ है ये इतना ज्यादा भारी है कि इस तकलीफ से हम निजात नहीं पा सकते, या ये बोझ से हम छुटकारा नहीं पा सकते। ये हमारे बीच में कई बार ऐसा होता है। कई बार हम देखते हैं कि हम वो राह पर चलते चलते थक जाते हैं, बहुत थक जाते हैं हम, क्योंकि वो परिस्थितियां जो होती है, वो नकारात्मक परिस्थितियां जो होती है, या जो ऐसी परिस्थितियां होती है, समझ जाइए कि हम बीमार हैं, या समझ जाइए कि हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम है, या जो भी कुछ लोगों के जीवन में अलग अलग किस्म के बर्डन्स होते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे कोई बर्डन नहीं है। अगर वो ऐसा कह रहा है तो ये क्वाइट इम्पॉसिबल है। हर एक को किसी न किसी बर्डन का, चाहे वो थोड़ा हल्का क्यों न हो, और किसी किसी का बर्डन बहुत ज्यादा भारी होता है और वो उनके पास से जाने का नाम नहीं लेता। परमेश्वर के नजदीक रहने के बावजूद भी, परमेश्वर की प्रशंसा करने के बावजूद भी, परमेश्वर के साथ में रहने के बावजूद भी, दिन में कई बार प्रार्थना करने के बावजूद भी, उपवास करने के बावजूद भी, प्रेयर मीटिंग्स अटेंड करने के बावजूद भी, चर्च में रेगुलर जाने के बावजूद भी, वो जो बर्डन होता है वो हमारा साथ नहीं छोड़ता। ये हमने कई बार देखा है, और उसके कारण हम ये नहीं कह सकते कि पिता परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया है। परंतु हाँ, जब बर्डन बहुत ज्यादा होता है तो मन में कहीं ना कहीं आता है कि हे पिता तू कहाँ है, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कई बार आता है, क्योंकि अगर हम वो बर्डन से नहीं गुजरे हैं तो हम इस बात को महसूस भी नहीं कर सकते, और हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि हम पूरे तरीके से निष्पाप हैं, या हमने कोई गलती नहीं की है, या हमसे किसी का भी दिल नहीं दुखा है, या हमने कभी किसी के साथ में रिवेंज नहीं लिया है, या हम परमेश्वर के भक्त हैं, या हम धर्मी हैं और इसलिए ये मुसीबत हम पर नहीं है। हम ऐसा नहीं कह सकते। ये मुसीबत उस पर इसलिए है, हम दूसरों को उंगली दिखाने लग जाते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति वैसा है, वो व्यक्ति ने ऐसा किया था, वो व्यक्ति ने वैसा किया था, यानी परमेश्वर को हम एक किनारे पे रख देते हैं और हम उनका जजमेंट खुद करने लग जाते हैं।
और इसलिए हम सोचते हैं कि हमारे पास में जो भी कोई परिस्थिति है, हमारे धर्मी होने की वजह से हम पूरे तरीके से खुश हैं। तो ये जो है, तो ये जो बात है, ये तो पूरे तरीके से गलत है, क्योंकि परमेश्वर का खुद वचन कहता है, यीशु मसीह खुद अपने पूरे जीवन भर में उन्होंने खुशियां कभी नहीं देखी। फ्रॉम द बिगनिंग, बिल्कुल जब वो पैदा हुए, 1 सेकंड से लेकर जब वो पैदा हुए उस समय से लेकर उनके मौत तक, मौत का आखिरी किनारा भी उनके लिए बहुत दर्दनाक था। अंतिम समय भी उनके लिए बहुत दर्दनाक था। उनका बर्डन, वो कह सकते थे कि बहुत ज्यादा कठिन है, क्योंकि उन्होंने एक बार, परमेश्वर का वचन है कि हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और वो भी कारण हम हैं। जो पिता परमेश्वर ने ऐसा कहा, यीशु मसीह ने जब अपने प्राण को त्यागने के पहले कहा कि हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, उसका भी कारण हम हैं। हमारे पाप जब उसके ऊपर लादे गए, पूरे संसार के पापों को जब उसने अपने ऊपर ले लिया, पिता परमेश्वर ने उससे मुंह फेर लिया। पिता ने अपने बेटे को अकेला छोड़ दिया, क्योंकि जहाँ पाप है वहाँ पवित्रता नहीं रह सकती। और इसलिए यीशु मसीह जो ऊपर से नीचे तक पाप में है, उन्होंने पूरे तरीके से अपने, हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। पिता परमेश्वर ने उनका साथ छोड़ दिया। और हम देखते हैं कि तब वे पीड़ा को अनुभव करते चले गए। अत्यंत दयनीय और मरणासन्न अवस्था तक उन्होंने बहुत पीड़ाओं को सहा, अनगिनत पीड़ाओं को सहा। और उनके साथ में जो चेले होते थे, जो हमेशा ये कहते थे कि हम तेरे दामन को कभी नहीं छोड़ेंगे, मुझे तू दाहिने बैठाएगा या मुझे तू इस राज्य में कौन सा प्रतिफल देगा, वो तक उससे किनारा कर चुके थे। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी परिस्थिति बहुत अच्छी है और XYZ की परिस्थिति बहुत खराब है, उसने जरूर कुछ पाप किया होगा और उसी का दंड वो भोग रहा है। और मैंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं और मैं अच्छे अच्छे कार्यों को कर रहा हूँ, इसलिए मेरी परिस्थिति अच्छी है। आप याद रखिए कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मसीह को ग्रहण करता है उसकी सेज कांटों की है, उसकी सेज कांटों की है। मैं ये नहीं कहती कि कोई अगर बहुत खुश है या कोई अगर उसको तकलीफ नहीं है तो वो परमेश्वर का जन नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। मेरा ये कहना है कि कोई अगर अतोनाक तकलीफ से गुजर रहा है, अत्यंत कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है, खाने को पैसा नहीं है, कहीं रहने को उसको जगह नहीं है, उसके पास में कपड़े नहीं हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो परमेश्वर का जन नहीं या उसने कोई अपराध किया है। ये बाइबल कहती है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। ये बाइबल कहती है कि इसका मतलब ये नहीं कि वो परमेश्वर का चुना हुआ नहीं। तो हम जब ऐसे परिस्थितियों में से गुजरते हैं, जब हमें लगता है कि हम पूरे तरीके से अलूफ हो गए हैं, पूरे तरीके से अकेले हो गए हैं, हमारे मेंटल पीस में कुछ प्रॉब्लम, हम अपना मेंटल पीस खो देते हैं। अगर हमारे ऊपर कंटिन्यूअस कुछ न कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ रहे हैं जिसका कहीं कोई हमको हल नहीं दिखाई दे रहा है, जिसका कहीं कोई सॉल्यूशन हमको दिखाई नहीं दे रहा है, उस समय हम हताश होते हैं, कुछ समय के लिए भी क्यों ना हो। ये मैंने मेरे पति के तकलीफ, जब पति मेरे बीमार थे, कंटिन्यूअस कई सालों से जब वो बीमार चल रहे थे, अत्यंत दयनीय परिस्थिति में जब वो आ गए थे, उस समय मैंने ये अपनाया है और मैंने ये अप एंड डाउन्स को सहन किया है।
और इसलिए ये मैं जानती हूँ कि कुछ देर के लिए वो व्यक्ति अपना मेंटल पीस खो देता है, परंतु हमारा पिता जो है वो हमको अकेला नहीं छोड़ता, ये बात अलहिदा है। पर हम ये न कहें कि मुझ पर कोई कठिन परिस्थिति नहीं आई है, उस पर बहुत कठिन परिस्थिति आई है, वो उसने जरूर कोई पाप किया है, उसने जरूर कोई प्रभु के विरुद्ध में काम किया है। ये हम ना सोचे, क्योंकि उस समय हमारा वो जो बर्डन है हम उठाते उठाते थक जाते हैं, क्योंकि मनुष्य बहुत जल्दी थकता है। प्रेज द लॉर्ड विश्वास जी, प्रेज द लॉर्ड। बहुत जल्दी थक जाता है मनुष्य, या निराश हो जाता है, या ऐसा भी होता है कि वो आखिर अगर समझ जाओ थक भी जाता है, वो अपनी मुसीबतों का कोई कहीं पे भी उसका हल उसको नहीं दिखाई देता कि वो मुसीबतों को किस तरीके से कम करे, उसके पास में कोई सोल्यूशन ही नहीं दिखाई देता। वो कई रास्तों को ढूंढता है, फिर भी वो शांति को नहीं पाता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम ऐसे वक्त अगर कोई सच्चा सहारा ढूंढना है, हम मनुष्यों में वो सहारा ना ढूंढे, मनुष्यों में वो सहारा हम ना ढूंढे, क्योंकि मनुष्य हमें वो सहारा नहीं दे सकता। वो सहारा जो हमें चाहिए होता है हमेशा के लिए, शांति के लिए, मनुष्य तो यही कहेगा कि भाई इतनी सारी तकलीफ से तू जा रही है, बेहतर है कि तू अपने पति को ऐसे हॉस्पिटल में डाल दे, या ऐसे कोई केयर सेंटर में डाल दे जहाँ पर वो उनकी केयर करेंगे और तू आराम से रह सकेगी। मुझे ये भी सलाह दी गई और मैंने सोचा भी, मैं थक गई थी कि मैं कोई केयर सेंटर में डाल देती हूँ, फिर मेरा जी नहीं माना और मैंने कभी उनको कहीं पे भी नहीं डाला। मेरे साथ में ही वो आखिरी तक बने रहे, क्योंकि जो कुछ मैंने पाया है, मैंने और मेरे पति ने मिलकर ही वो सब कमाया है। और इसलिए जब मेरे पति बेसहारा हो गए, जब मेरे पति अगर मुझको कोई तकलीफ के कारण वो मुझे सहारा नहीं दे सक रहे हैं, ऐसे समय में अगर मैं अपने व्यक्ति को छोड़ देती, तो क्या मैं परमेश्वर की नजर में सही काम करती? सुख में तो हम सब साथ में रहते हैं, है ना। सुख में हम कभी नहीं सोचते कि हम ऐसा करेंगे या वैसा करेंगे, अपने पति और पति को छोड़ने की हम कल्पना नहीं करते। परंतु जब परिस्थिति करवट बदलती है ना, उस समय हम जरूर सोचते हैं कि काश मैं मेरे पति को केयर सेंटर में डाल दूं, क्योंकि मैं तो नहीं कर सकती अकेले। पर पिता परमेश्वर ही होता है कि ऐसे समय में अगर हमको सही सहारा ढूंढना है, तो हमें ऐसे वक्त केवल और केवल हमारे जीवते परमेश्वर के पास में जाना है, हमारे जीवते परमेश्वर को अपने गले लगाना है, क्योंकि अपने पिता के अनुसार यीशु मसीह ने वो काम किया जो बहुत दर्दनाक था, जो बहुत पीड़ादायक था। उसने तो कोई कसूर नहीं किया था, उसने तो कोई पाप नहीं किया था, फिर भी वो चुपचाप निष्पाप मेमने की तरह सहता रहा। किसके लिए? किसके लिए? हमारे लिए। तो उसी तरीके से हम देखते हैं कि हमारे जीवन में जब निराशा आती है, परिस्थितियां कठिन हो जाती है, उस समय अगर हमको अपना सहारा ढूंढना है, हम अपने सच्चे परमेश्वर के पास में जाएं, जिसके वादे सच्चे हैं, जिसके वादे सच्चे हैं। जिस तरीके से हम पढ़ते हैं मत्ती 11:28 से लेकर हम 30 तक पढ़ेंगे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन से दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे।
क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। ये हमारे खुद पर यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं। देखो, एक व्यक्ति को जो पापी है, जो यीशु मसीह को अपने से दूर रखता है, जब तक सुख है तब तक तो वो कहता है कि मेरा यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह, पवित्र 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 परमेश्वर करके उसकी इबादत करने के लिए तैयार हो जाता है। पर जैसे ही परिस्थिति मोड़ लेती है ना, वो परमेश्वर को कोसता है। थोड़े दिन के लिए नहीं कोसेगा, 1 साल के लिए नहीं कोसेगा, बहुत हो गया 365 डेज में जो बोल रही हूँ, परंतु 4-4, 5-5 साल क्वाइट इम्पॉसिबल है मनुष्य के लिए। परंतु परमेश्वर हमसे, यीशु मसीह खुद हमसे कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ। ये एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इजरायलियों को ये संबोधित कर रहे हैं। हम देखते हैं कि पुराने नियम में इजरायलियों ने किस तरीके से परमेश्वर की आशीषों को लेने के लिए तो वो सामने चले गए, आशीषों को बटोरने के लिए वो हमेशा साथ में रहे, पर जैसे ही उनके पास में निराशा आती थी, वो सोचते थे कि हम तो गुलामी में ही खुश थे, हमको वहां पे मिस्र देश में तो सब कुछ मिलता था। और वही इजरायलियों की तरह आज हमारा जीवन है। लाख बोल लीजिए कि हम वैसे नहीं है, बहुत अच्छी बात है अगर आप वैसे नहीं हैं तो, ये बहुत अच्छी बात है। पर जब पीड़ाएं हमारा दामन नहीं छोड़ती ना, उस समय हमको सच में समझ में आता है कि जीवन क्या है। उसके बाद में अकेले रहने में समझ में आता है जीवन क्या है। ये हम उसी समय महसूस कर सकते हैं जब हम उस क्षेत्र से गुजरते हैं, जब हम उस परिस्थितियों से गुजरते हैं। बोलना बहुत आसान है, मैं फिर कह रही हूं। और इसलिए यहाँ पर जो फरीसी है, वे लोग कानूनी काम जो थे, वे कानूनी काम को नहीं करते, तो उनके कारण जो इजरायली थे वो लोग बोझ से दबे हुए थे। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि इजरायली लोग बोझ से दबे हुए थे, तो उस समय परमेश्वर ने उनका जुआ उठाया। परमेश्वर ने उनका जुआ उठाया। वो कहते हैं मेरे पास आए, और सचमुच में परमेश्वर ने उनके लिए मार्ग तैयार किया, उन्हें गुलामी से छुड़वाया और उन्हें कनान देश में ले जाने का प्रॉमिस किया। वो मैं नहीं बोलूंगी। तो जो परमेश्वर का, यीशु मसीह का कहना है कि मेरा जुआ सहज है, सहज है, मेरा बोझ जो हल्का है उसे पहने, क्योंकि वो हल्का है, क्योंकि यीशु की ताकत हमारे बोझ को हल्का करने में हमेशा मददगार साबित होती है। हमारे बोझ को कोई मनुष्य हल्का नहीं कर सकता, हमारे बोझ को हमारे प्रियजन भी हल्का नहीं कर सकते। वो जरूर हमारे साथ होते हैं, वो जरूर हमारी केयर लेते हैं, पर जब बहुत समय गुजर जाता है ना, लंबा पीरियड गुजर जाता है ना, मनुष्य भी थक जाता है। परंतु यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मेरा बोझ हल्का है। यीशु मसीह कहते हैं मेरा बोझ हल्का है, उसे पहन ले, उसे अपना, मुझे अपना ले, क्योंकि यीशु की ताकत हमारे बोझ को हल्का करने में हमेशा मदद करती है। और खुदा का जो बोझ है वो शास्त्रियों और फरीसियों से हल्का है। हम जो शास्त्री और फरीसियों की यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो हमारे लोगों की भी बात हो सकती है। जब हमारे पास में सब कुछ अच्छा होता है, हम जब कहना चाहिए कि हमारे पास में काफी पैसा होता है, हम जब काफी पैसा लोगों को डोनेट कर सकते हैं, मैं बिल्कुल फ्रैंक होकर बोल रही हूँ, उस समय लोग हमारे आजू बाजू में घूमेंगे। पर जैसे ही मेरी कहना चाहिए कि मैं उनके, वो मनुष्य अब उनके लायक नहीं रहा, अब उसके पास में कुछ नहीं है, वो उनसे दामन चुराने लग जाते हैं।
वो उनसे दामन चुराने लग जाते हैं। बीमारों के पास में हम कुछ समय के लिए जाते हैं प्रियो। जो वृद्धाश्रम में रहते हैं उनके पास भी हम 1 घंटे के लिए जाएंगे, 2 घंटे के लिए जाएंगे, पर हम 7 दिन नहीं जा सकते। हम कहते हैं कि हमारे भी पास में बहुत सारा काम है, तो जब हम हमारे बोझ को हल्का नहीं कर सकते तो हम दूसरों के बोझ को कैसे हल्का करेंगे। पर मेरा पिता परमेश्वर खुद कहता है कि मेरा बोझ हल्का है, मेरे जुए को तुम ये कर लो और मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें सहारा दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसका ये वचन है और वो हमें विश्राम देता है। उसके बाद में हम देखेंगे यशाया 40:29 से 31, आइजिया 40 उसका 40 का 29 to 31। आप कहेंगे कि ये हमें मालूम है, मुझे भी मालूम है, पर फिर भी हम पढ़ते हैं। वह थके हुओं को बल देता है, वो स्फूर्ति वालों को बल देता है, ऐसा नहीं लिखा है। या जब हमारी परिस्थिति बहुत अच्छी होती है तब हम सोचते हैं हे प्रभु तूने मुझे हमेशा खुश रखा, हमेशा संभाल के रखा। परंतु जब हमारी परिस्थिति विपरीत हो जाती है उस समय वह थके हुओं को बल देता है, शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उनके साथ में सच्चा खुदावंद है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तरुण तो थकते हैं और श्रमित भी हो जाते हैं, जवान ठोकर खाकर गिर जाते हैं, पर जो परमेश्वर का सहारा लेता है, जो परमेश्वर को हाजिर नाजिर करके उसके साथ में सदैव बने रहता है, चाहे वो अकेला भी क्यों न हो। ये परिस्थितियां जो अकेला होता है उसके ऊपर काफी लागू होती है कि उसका सहारा कौन है, उसको बल देने वाला कौन है। ऐसा नहीं कि अकेला मनुष्य बीमार नहीं पड़ता, ऐसा नहीं कि अकेले मनुष्य को कोई तकलीफ नहीं होती, पर वो अकेले मनुष्य को डॉक्टर के भी पास में जाना पड़ता है, वो अकेले मनुष्य को अपने खाने पीने का भी इंतजाम करना पड़ता है, वो अकेले मनुष्य को दवाई दारू का भी इंतजाम करना पड़ता है। 1 to all वो अकेले मनुष्य को करना पड़ता है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उन्हें शक्ति दूंगा, जो शक्तिहीन हो गए हैं मैं उन्हें शक्ति दूंगा। जिसको ऐसा लगता है कि उनके पास में सामर्थ नहीं है, मैं उनको सामर्थ दूंगा, मैं थके हुओं को बल दूंगा। ऐसा नहीं लिखा है कि जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं मैं उनको थके हुओं को बल दूंगा, उनके पास में संभालने वाले लोग हैं। परंतु परमेश्वर कहता है कि जो सिर्फ मैं शारीरिक रूप से नहीं कह रही, आत्मिक रूप से भी ये बात को हम ले ले। आत्मिक रूप से भी कई बार हम पछाड़ खा जाते हैं। आत्मिक रूप से भी कई बार हम परमेश्वर पे सोचने लगते हैं कि परमेश्वर मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। अभी मैं इसी परिस्थिति से गुजरी हूं कि मुझे चक्कर के मारे मैं बेहाल थी मैं, और डॉक्टर ने मुझसे कह दिया था कि तुम कार ड्राइव नहीं करोगी। नींद भी मुझे बहुत आती थी दवाइयों के कारण, और चक्कर और चक्कर और चक्कर, और डॉक्टर मुझसे कहते हैं कि तुम ड्राइव नहीं करोगी। अगर मैं ड्राइव नहीं करूंगी तो मैं डॉक्टर के पास कैसे जाऊंगी? अगर मैं ड्राइव नहीं करूंगी तो मैं दवाइयां कैसे लाऊंगी? पर परमेश्वर के कारण मेरे पास में ऐसे लोग मेरे पास में हैं जो मुझे खरपोच सारा सेवा देते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जिसके पास में ताकत नहीं है, जो शक्तिहीन हो गया है, जो थक गया है, ऐसे लोगों के साथ में जिंदा परमेश्वर रहता है। इसकी अनुभूति वही कर सकते हैं जो वो परिस्थितियों से गुजरते हैं।
मैं तो पल पल ये परिस्थितियों का सामना करती हूँ और पल पल परमेश्वर मेरे दामन को थामता है। मुझे परमेश्वर ने, जबकि मैं कार से जाती थी, डॉक्टर ने मना कर चुका था, पर फिर भी मैं कार से जाती थी। संडे को जब मैं चर्च गई, अक्षरशः मेरी आंखें चर्च में ही बंद हो रही थी, पर परमेश्वर ने मुझको संभाला। परमेश्वर हमको संभालता है। जो शक्तिहीन हो जाते हैं, जो बेसहारा हो जाते हैं, उनको परमेश्वर संभालता है। इसका उदाहरण मेरे को छोड़कर मैं किसी और का नहीं दे सकती कि किस तरीके से परमेश्वर हमको बलशाली बनाता है। और उसके बाद में भी एक भी दिन मैंने ऐसा नहीं जाने दी कि मैंने परमेश्वर का वचन शेयर नहीं किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मुझको सामर्थ्य दे रहा था। परमेश्वर मुझको थके होने के बावजूद भी मुझको बल दे रहा था। और कहते हैं ना कि वो तुझे जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। ये परमेश्वर का वचन है। और ये वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं जो सच में अकेले होते हैं। पर परमेश्वर के साथ में रहने के कारण, मैं तो हमेशा यही कहती हूँ, लोग कहते हैं कि आप अकेले हो, मैं कहती हूँ ऐसा व्यक्ति मेरे साथ में है जो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा, कभी मेरे साथ को नहीं छोड़ेगा। मनुष्य तो थक जाएगा, मनुष्य तो कई बार सोचेगा ये कटकट लगी हुई है, पर मेरा परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ता। इसका उदाहरण मैं हूँ। और उसके बाद में हम देखते हैं यशाया 40:29-31 जो हमने पढ़ा कि जब हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, शक्तिहीन महसूस करने लगते हैं, तब हमें शक्ति देने वाला केवल और केवल मेरा जीवता परमेश्वर होता है। इस निराशजनक परिस्थिति में भी हम जब मजबूत व्यक्ति भी थक जाता है, ऐसी अगर निराशजनक परिस्थिति रहे तो मजबूत व्यक्ति भी थक जाता है, परंतु जो परमेश्वर की प्रतीक्षा करता है, जो परमेश्वर की बाट जोहते रहता है, जो परमेश्वर को अपना पिता, अपना अब्बा, अपना पति, अपना स्वामी, अपना सब कुछ मांग लेता है, वो पूरे तरीके से उसका भरोसा अगर परमेश्वर पर है तो वो उन्हें सामर्थ्य देता है। परमेश्वर पर अगर हम भरोसा नहीं करते हैं, परमेश्वर पर अगर हम समझ जाइए कुछ अगर होता है तो परमेश्वर को पिता समझ के, मैं तो बहुत लड़ती रहती हूँ पिता से, बहुत लड़ती रहती हूँ, पर वो मुझे कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते। और ये जो परिस्थिति है ये केवल मेरे लिए नहीं, ये दूसरों के भी लिए है जो सचमुच में परेशान होते हैं और परमेश्वर उन्हें सामर्थ्य पे सामर्थ्य दिया जाता है। क्योंकि मैं ये परिस्थितियों का वर्णन मेरे लिए इसलिए बता सक रही हूँ क्योंकि जिनके पास में 4 लोग हैं वो सोचते हैं कि मैं अगर गाड़ी नहीं चला सकता हूँ तो संबंध कोई तो ड्राइव कर लेगा, मैं अगर दवाई नहीं ला सकता हूँ तो मेरे घर का कोई ना कोई मेरे लिए दवाई ला देगा। परंतु मैं इसलिए परमेश्वर के बारे में इतना जो बता रही हूँ, मैंने मेरे पति के समय से देखा है कि परमेश्वर जो है वो हमको शक्ति देता है, इंसान के पास नहीं। ऐसा नहीं कि हम जो परमेश्वर के बेटे हैं वो थकते नहीं, कि मैं बहुत राइचस हूँ, मैं धर्मी हूँ, तो क्या वो थकते नहीं? क्या वो कभी बीमार नहीं पड़ता? हम देखते हैं कुछ लोग तो दूसरों की तुलना में ज्यादा हद तक जीवन के सभी दबावों के साथ में इस हद तक निराश और हताश हो जाते हैं, परंतु परमेश्वर उन्हें मजबूती से खड़ा करता है, मजबूत रहना सिखाता है। वो कभी किसी की शरण में नहीं जाते, उनके चेहरे से कभी नहीं लगता कि ये बीमार हैं, उनके चेहरे से कभी नहीं लगता, क्योंकि परमेश्वर उनके चेहरे पे वो चमक देता है कि वो सामने वाला व्यक्ति ये महसूस ही नहीं कर सकता कि आज ये कौन से तकलीफ में है। और ये केवल हमको परमेश्वर जो है वो मेरी विश्वास की ढाल है, वो हम सबके विश्वास की ढाल है। परमेश्वर हमको मजबूती देता है, परमेश्वर हमको सिखाता है कि हमको किस तरीके से परमेश्वर के साथ में बलवंत रहना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है वेट एंड वॉच,
with patience. Wait and watch पर with patience. और परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कहता है, जो भजन संहिता 27 के 14 में पाया जाता है। भजन संहिता 27 का 14। हमारे पास में समय बहुत कम पड़ जाता है। 27 का 14 यही है परमेश्वर के वचन का मिठास कि हमको समय नहीं भूलता। यहोवा की बाट जोहता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहे। किसी मनुष्य की बाट जोता रहे यहाँ नहीं लिखा है कि वो आएगा, वो तेरे को कुछ मदद करेगा। यहोवा ही की बाट जोता रहे, यहोवा ही तेरे स्टेयरिंग को संभालेगा, यहोवा ही तेरे को उस समय नींद नहीं आने देगा, यहोवा ही तेरे लिए सारा अरेंजमेंट करेगा, यहोवा ही तेरे लिए व्यक्ति को भेजेगा। वो तेरे लिए सारी प्लानिंग पहले से करके रख चुका है। कोई तकलीफ उठाने की हमको जरूरत ही नहीं, क्योंकि सारा अरेंजमेंट परमेश्वर ने हमारे लिए कर चुका है। वो हमें किसी तरीके से मार्ग में आने वाली अड़चनों से, एक्सीडेंट से, दुविधापूर्ण जीवन के अप एंड डाउन से बचाता है। शारीरिक रूप से हम कमजोर जरूर हैं, निश्चित ही शारीरिक रूप से हम कमजोर हैं। कुछ न कुछ कारणों से हम बीमार पड़ जाते हैं, या कुछ ऐसी वो हो जाती है कि जिसके कारण, जैसे मेरे शरीर में झुनझुनी आने लगी थी, तो उसके कारण डॉक्टर ने मुझे दवाई दी थी, टिगलिंग की जो दवा थी, वो काफी ज्यादा ड्राउजीनेस आने वाली थी। तो वो ये सब जो शरीर की जो कमजोरियां है ना, ये तो चलती ही रहेगी, क्योंकि शरीर तो नश्वर। परंतु परमेश्वर जो है ऐसे जीवन में एक्सीडेंट से बचाने वाला, अड़चनों से बचाने वाला, दुविधापूर्ण जीवन में अप एंड डाउन से बचाने वाला केवल और केवल हमारा पिता परमेश्वर है, क्योंकि उसने हमें चुन लिया है और हम उसकी चराई की भीड़ें हैं। और इसलिए कहता है कि वह तुझे हरी हरी चराइयों में चराएगा, वह तुझे सुखदायी जल के झरनों के पास में ले जाएगा। हम हमेशा पढ़ते हैं भजन संहिता 29, वो पूरा तो नहीं बोल सकती मैं। हम खुद उसमें, हम जब देखते हैं कि हम बहुत दुखी हैं, हम कठिनाइयों में हैं, हम उसको अपने ऊपर आने मत दे कि पिता परमेश्वर तू तो जानता है ना मैं अकेला हूँ, फिर भी तू मेरे पे ही सारे दुख और परेशानियां लाता है। परमेश्वर से झगड़ा करने पे भी बेचारा परमेश्वर हमारी सुनते रहता है। वो हमारा पिता है ना, स्वर्गीय पिता है, वो हमारी सुनते रहता है। तो हम देखते हैं कि हम जब हमेशा अपनी कठिनाइयों को, अपनी निराशा को अगर हम अपने ऊपर लादते चले जाते हैं, मैं तो कमजोर हूँ, मैं तो निर्बल हूँ, मैं परमेश्वर के भवन में नहीं जा सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं वैसा नहीं कर सकता, तो शैतान तो हमको, हमारे से यही चाहता है कि हम कमजोर बने रहें, ताकि शैतान हम पर हावी होता चला जाए। पर हमको ये सब बातें परमेश्वर के ऊपर छोड़ देना है और पूरे तरीके से सारी दुविधाएं से वो हमको बाहर निकालता है। ये मैंने आजमाया है, सारी दुविधाओं से वो हमको बाहर निकालता है। तू मेरे भवन में गई, तूने मेरे लिए प्रार्थना करी, तो जो भी कुछ हम थोड़ा सा अर्पण करते हैं परमेश्वर को, बहुत थोड़ा सा अर्पण करते हैं, 24 आवर्स में हम कुछ समय ही हम परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर उससे ही प्रसन्न हो जाता है और वो हमें सब प्रकार की दुविधाओं से बाहर निकालता है और ऐसी शांति देता है जिसे हम नहीं समझ पाते। हम जल्दी समाप्त करेंगे। हम अपने ही बोझ को लेकर हमेशा दुखी होते जाते हैं, हमेशा हर एक मनुष्य अपने ही बोझ को लेकर हमेशा दुखी होता है। मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे कमजोरी आ रही है, मुझे टिकलिंग हो रहा है, मुझे ये परेशानी हो रही है, मुझे वो परेशानी हो रही है। शैतान तो यही चाहता है। शैतान क्या, मेरे मन के विचार हैं, ये गलत विचार हैं, मैं उनको पाल रही हूँ, गलत विचारों को मैं उनको खाद डाल रही हूँ मेरे सोच से, मैं उनको पनपा रही हूँ मेरे सोच से।
परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको इन सब चीजों से ओवरकम करना है। इन चीजों को, ये शरीर है, शरीर तो हमको तकलीफ देगा, हमको उस पर रोते बैठने की जरूरत नहीं है। अगर रोएंगे भी तो क्या होगा? क्या हम ठीक हो जाएंगे? अगर मैं बैठ के रोती रहूं तो क्या मैं ठीक हो जाऊंगी? परंतु नहीं, परंतु परमेश्वर ने हमें, जब हम बीमार होते हैं उस समय ही हम समझ सकते हैं, जब हम दुविधापूर्ण परिस्थिति में होते हैं उस समय ही समझ सकते हैं, जब हम अकेले होते हैं, अकेलेपन की क्या तकलीफ है वो अकेला व्यक्ति ही समझ सकता है। और तब परमेश्वर कहता है कि तुम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करो। मेरे लिए प्रार्थना करने वाले दूसरे हैं। अगर मैं सिर्फ मेरे ही जीवन को लेकर रोती रही, मेरे ही जीवन को लेकर परमेश्वर को कोसती रही, मेरा कोई फायदा नहीं है। मुझे दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करना है, जैसा यीशु मसीह निरंतर मनुष्य के बोझ से दब जाता है ना। हम सारा बोझ उस पर डाल देते हैं और वो कहता है कि तू सारा बोझ मुझ पर डाल दे। फिर भी वो कभी हमसे कंप्लेंट नहीं करता, बल्कि हमें बोझ से अलग उठाता है और कहता है कि तू सारा बोझ, तेरा जितना भी बोझ है वो मुझ पर डाल दे। और चाहे हम कितना भी परमेश्वर को कुछ क्यों ना बोले, यीशु मसीह को हम कितना भी क्यों न दुख दे, परंतु एक महत्वपूर्ण आज्ञा जो उसने हमको दी है वो है एक दूसरे से प्रेम करना, अपने शत्रुओं से प्रेम करना। प्रियजनों को तो हर कोई प्रेम करता है, अपने शत्रुओं से प्रेम करना, ये हमको सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा प्रेम की परमेश्वर ने दी है। और वो प्रेम हमको सचमुच में उन लोगों के लिए करना है जो हमको नहीं पसंद या हम उन्हें अपना शत्रु समझते हैं। गलत है, हम किसी को भी अपना शत्रु ना समझें, कभी भी ना समझे। उनके लिए परमेश्वर ने हमको अपन प्रेम रखने को कहा है और उनके लिए महत्वपूर्ण आज्ञा ये है कि हम उनसे प्रेम रखें जो हमसे प्रेम नहीं रखते या हमें सताते हैं, या हमारे लिए उनके मन में प्रतीकात्मक भावनाएं हैं, या हमारे लिए उनके मन में कुछ कड़वाहट है। हम नहीं जानते, पर हमको उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है। दूसरों को बोझ से मुक्तता दिलाने के लिए हमको प्रार्थना करनी है, एक दूसरे के लिए हमको प्रार्थना करनी है। याकूब 5:13 से 16, ये मेरा आखिरी वो है, याकूब 5:13 से 16 ये आखिरी मेरा वचन होगा। यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है, मैं इसके ऊपर बोलूंगी नहीं, तो वह स्तुति का भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और विश्वास के प्रार्थना के द्वारा, विश्वास मुझको करना है। मेरे लिए अगर कोई प्रार्थना कर रहा है, उसको मेरी कठिनाइयां या मेरे दुख वो अपने शरीर में नहीं महसूस कर सकता। जो मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मेरी कठिनाइयों को या मेरे तकलीफ को या मेरे पेन को वो अपने शरीर पर महसूस नहीं कर सकते, पर हमको उनके पेन को अपने शरीर पर महसूस करना है, क्योंकि मनुष्य हर तकलीफों से गुजरता है। कोई ये नहीं कह सकता कि दुख क्या होता है, मैं नहीं जानता। कम से कम वो बीमार है तो उसको क्या दुख है ये वो अच्छी तरीके से जानता है। वो समय को याद करके अपने ऊपर वो दुखों को समझ के, वो दुख मुझ पे अगर है या मेरे पर आया था तो मैं किस तरीके से पीड़ा से कराह रहा था, ये समझते हुए विश्वास के प्रार्थना करना है और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। दूसरे लोगों ने हम पर प्रार्थना की और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम चंगे हो जाओ।
एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो तो तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। ये परमेश्वर का वचन हम हमेशा पढ़ते हैं, पर यहाँ पर जो लिखा है ताकि तुम चंगे हो जाओ, शारीरिक रूप से चंगाई हमको हमेशा शारीरिक रूप से चंगाई की बातें हम ना सोचे कि मुझे शारीरिक चंगाई चाहिए, प्रभु मुझे शारीरिक चंगाई चाहिए। शारीरिक चंगाई मिलती है, फिर से हम शरीर को पाप में अर्पण कर देते हैं, हम भूल जाते हैं सब कुछ। बल्कि हमको आत्मिक चंगाई के लिए प्रार्थना करनी है। हमारी आत्मिक चंगाई के लिए हम प्रार्थना करें। जो बोझ से दबे हुए लोग हैं, जो परमेश्वर के मार्ग में अभी तक नहीं आए हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें कि पिता परमेश्वर उन्हें तू अपने मार्ग में ला। जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, कई सालों से प्रार्थना करने के बाद में वो क्रिश्चियन जब बनते हैं ना, मैंने उसको देखा है। क्योंकि मैं नहीं, परमेश्वर के साथ में जब मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, 8 लोग क्रिश्चियनिटी को अपनाए हैं। 8 लोगों ने, किसी ने जल्दी अपनाया और किसी ने कई साल के बाद में। जब मैं दिल्ली में थी तो वहां पर दिसंबर में मुझको फोन करके बताया कि मुझको वो मदर बोलते हैं, उनको लगता है क्रिश्चियन लोग को मदर बोलना चाहिए। ठीक है, मदर तो मदर बोलते हैं। और तब उसने मुझको बताया कि मदर, मैंने बलजिंदर सिंह ना, वो जो चंडीगढ़ में है, वहां पर मैंने क्रिश्चियनिटी को आज अपना लिया और मैंने बपतिस्मा ले लिया। वो खुशी जो होती है ना, वो खुशी मैंने कभी, जो जितने भी परमेश्वर ने मुझको जन्म दिया, परमेश्वर के अनुसार जितने जन मेरे सन्मुख में आए, वो 8 लोग क्रिश्चियन बने। पंजाबी परिवार से दूसरे भी परिवार के क्रिश्चियन बने। और ये सबसे बड़ा वरदान है, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है परमेश्वर का। ये सबसे बड़ा कि उसके खाते में एक व्यक्ति और शामिल हो गया। परमेश्वर के स्वर्ग लोक में इससे ज्यादा आनंद किसी भी बात का नहीं मनाया जाता। और इसलिए हम यही खोज में लगे रहें, आत्माओं की खोज में हम लगे रहें, शारीरिक खोज में मत लगे रहिए। मेरे घर में इतना सब भरपूरी से आ जाए, ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, वो भी आ जाए। हमें आत्मा को खोजना है, आत्माओं को ढूंढना है, आत्माओं को मसीह के पास मिलाना है। हम नहीं जानते हमारा अंतिम समय कब आएगा, या जो अंतिम समय आने वाला है वो कब आएगा, ये हम नहीं जानते। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, इस समय के लिए पिता परमेश्वर। हम आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जब पिता परमेश्वर हम सब एकत्रित होकर परमेश्वर के नाम को ले सक रहे हैं। परमेश्वर ही है जो हमारी हर प्रार्थनाओं को सुनता है। परमेश्वर ही है जो हमें हर खतरों से बचाता है। परमेश्वर ही है जो हमें हर कठिन मार्गों से, जब हम कठिन मार्गों से जाते हैं, वो हमें अपनी गोद में उठा लेता है कि हमारी परछाई तक वो दिखने नहीं देता। इस तरीके से वो अपने पास में हमें चिपका के रख लेता है। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता, कि जो कठिन परिस्थितियां आती है उस समय भी किस तरीके से आप हमें अपनी गोदी में उठाते हैं, ये तो वही व्यक्ति जानता है जिसके साथ में वो परिस्थिति आती है और वो अकेलापन महसूस करता है। पर ऐसा एक सहारा जो कभी उसका दामन नहीं छोड़ेगा, ऐसा एक पुरुष उसके पास में आ खड़ा होता है जो परमेश्वर के रूप में होता है, जो खुद परमेश्वर होता है, और वो हमारी बाहों को थाम लेता है। और बाहों को थाम नहीं लेता बल्कि हमें अपने गोद में उठा लेता है। उस समय जब हम ड्राइव भी करते होते हैं, वो हमारे स्टीयरिंग को संभालता है।
वो हमारे पाँव को लड़खड़ाने से बचाता है, वो हमारे हाथों को लड़खड़ाने से बचाता है, वो हमें आंखों की नींद से, हमारी आंखों की नींद को दूर करता है। इसका अनुभव तो वही कर सकता है जो बेसहारा है, पर हम बेसहारा नहीं, क्योंकि हमारा खुदावन, जीवित खुदावन हमारे साथ में है, जो कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ता। मैं तो हमेशा यही कहूंगी, जब मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरा पिता परमेश्वर कभी मुझे धोखा नहीं देता। मेरा पिता परमेश्वर कभी मुझसे नाराज नहीं होता। मेरा पिता परमेश्वर कभी मुझसे मुंह नहीं फुलाता। मेरा पिता परमेश्वर बेकार, बिना वजह मुझे तकलीफ नहीं देता। मैं उसे बहुत बार तकलीफ दे देती हूँ। मैं उसे अपने पास से कई बार, मेरे पास में खड़ा रहने पर भी मैं अपने एंटरटेनमेंट में गुम होती हूँ, पर वो सहारा रास्ता देखते रहता है कि मैं कब उसके पास में आऊँ। मैं मेरे पिता को धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि मैं हमेशा हर कोई के लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि जो अनुभव आप अलग अलग लोगों को देते हैं पिता परमेश्वर, ऐसा नहीं कि आप दूसरों के लिए कोई अनुभव नहीं रखते, आप उनके भी साथ में सदा बने रहते हैं, उनके भी जीवन में आप अनेक प्रकार की गवाहियों को देते हैं पिता परमेश्वर। उसके लिए पिता परमेश्वर हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और ये सुंदर सा वचन जो आपके पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर हमने उसको शेयर किया, आपके पवित्र वचनों को आपके पवित्र आत्मा के द्वारा जब हमने शेयर किया, वो पवित्र आत्मा के द्वारा शेयर किया वचन किसी न किसी के आत्मा के बीज में, आत्मा के अंदर वो बीज फलवंत जरूर होगा। क्योंकि जिस आत्मा ने आपको आज तक नहीं ग्रहण किया, वो आत्मा में जाकर वो बीज फलवंत होगा और वो 100 गुना फल लाएगा। ये हमारा पूरा विश्वास है, क्योंकि ये विश्वास हमने परमेश्वर से सीखा है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए। और फिर से एक बार हम शबनम के लिए और अनुपम भैया के लिए धन्यवाद देते हैं, उनके पेज के लिए धन्यवाद देते हैं कि जिस पेज पर उन्होंने हमें बुलाया और परमेश्वर के वचन को शेयर करने की संधि दी, उसके लिए हम आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं। और ये विनती हम हमारे उद्धारक और हमारे तारणहार यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और कबूल करें। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड एवरीबॉडी। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और जिस तरीके से मैंने हमेशा विनती की है कि आप हमेशा अपनी प्रार्थना में मुझको याद रखिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन।